हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए खास होने वाला था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट नो। ठीक है, क्या है गॉस थ्योरम? यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम को क्या होते हैं फॉर्मूला, ये प्रूफ करना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डेल्टा एस इज इक्वल टू करना। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये होते हैं गॉस थ्योरम के लिए। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे मान लिए सपोज डेट कि आपका कोई इस तरीके का कोई क्लोज मतलब क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, दैट इज क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान लीजिए एक क्या यूनिट चार्ज क्यू है, और इस यूनिट चार्ज पे ही क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन प्रोवाइड ऐसे से होते रहेंगे। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से करेंगे ना। ये हमारा क्या आता है, वेयर क्या है, ये हमारा है ना, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। भैया ये वाला पॉइंट क्या है, ये वेयर कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, आई बात समझ में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या बन रही है, इस तरीके से डायरेक्शन बनेंगे। समझ में आ रही बात को? ये कैसा है, क्लोज सरफेस है। ठीक है ना, आई बात समझिए। इसी को बोल सकते हैं आप लूप। ठीक है ना, आई हमारा क्या है, दैट इज चार्ज है। समझ में आई बात को? तो इस चार्ज पे ही क्या हो रहा है, इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो इसके फॉर्मूला कुछ ऐसे पॉइंट जो है गॉस थ्योरम के कुछ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, इसको कैसे है ना प्रोवाइड किया जाता है। देखिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface due to charge is 1/epsilon naught times the total charge include by क्लोज सरफेस। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखे, भैया क्या था, ये पॉइंट चार्ज था। एक मान लो कि यूनिट है ना, पॉजिटिव कोई चार्ज था। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से क्या होंगे, फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बनेंगे आपके। ठीक है, और ये जो पूरा है ना कि क्लोज सरफेस है आपका, क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, बात ये क्लियर है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी है वो लिंक्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक्ड है ये सरफेस। ठीक है, भैया क्या होते हैं कि है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैं अगर छोटा पॉइंट बता दूँ। देखिए यहाँ पे कुछ सरफेस मान लीजिए इस तरीके से, और इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे। ठीक है, समझ में, ये क्या है, लूप सरफेस है। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और जितने भी फील्ड लाइन्स होंगे वही हमारा क्या, यहाँ पे क्या है, मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू फ्रॉम परपेंडिकुलर सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट SI यूनिट ऑफ वेबर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होती है मेरे भाई कि जितनी भी नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes through from perpendicular, क्या भाई, perpendicular सरफेस। तो जितनी भी परपेंडिकुलर सरफेस से पास कर रहे हैं, ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आई बात को? IC का ऐसा यूनिट भी होते हैं, क्या होते हैं, वेवर। क्या होती है, वेवर, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो ये सब जितने भी है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे क्या लाइन से। ठीक है, इस तरीके से पास कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइन कर रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में। इसका कुछ स्टेटमेंट भी आते हैं। ठीक है, अगर जनरली अगर इसकी मैथमेटिक्स की बात करें, जनरली मैथमेटिकली में क्या होगी मेरे भाई, 5 डेल्टा एस इंटीग्रेशन ऑफ इतना इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द
प्रूव। ये तो उसी में हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाएगा आपको 2 मार्क्स आएंगे भाई। क्या आएंगे, 2 मार्क्स पक्के रखे हुए हैं, ठीक है ना। वर्ड में फटाफट ले लीजिए, ठीक। ये बात हो गई किसका, गॉस थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, फटाफट जल्दी है, ठीक है ना। जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन हाँ मेरे भाई, जहां पे टाइम्स लिखी थी ना, आ रही बात समझ में, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ड्यू टू चार्ज इज टाइम कितना, क्यू अपॉन एब्सोल्यूट टाइम। तो उस टाइम की जगह क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। समझ में आई बात को। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, चार्ज। आपको चार्ज लिखने के बाद क्या होती, एज क्या लिखे थे यहाँ पे, कि है ना, आ रही बात समझे, यह हमारे चार्ज थे। उसके बाद 1/एब्सोल्यूट टाइम्स, तो टाइम्स की जगह मल्टीपल शो करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है ना। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, चलते हैं फटाक से क्लियर करते हैं, ठीक है। और बहुत ही 10 मिनट में समझेंगे भाई, है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में क्लियर कर लेंगे, ठीक। देखिए क्या है, तो कोई एक सरफेस में मान लो क्लोज लूप है, इस सेंटर पॉइंट की वजह से हमारा चार्ज बन रही है, क्यू चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इस चार्ज की वजह से हमारा फील्ड लाइन ऐसे मैंने ड्रा किया, ठीक है। और ये हमारा क्या भैया, क्लोज लूप सरफेस, क्या है, सरफेस, ठीक है। और इस पॉइंट पे ही 2 कंपोनेंट्स होंगे, ऊपर की और एक हॉरिजॉन्टल होंगे और एक वर्टिकल होंगे, ठीक है ना। वर्टिकल इसको बोलते हैं भैया, वर्टिकल लाइन, और ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऐसे नहीं आएंगे मेरे भाई, तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और इस दोनों लाइंस के बीच में क्या बनेगी, थीटा एंगल बनेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके जब बनते हैं ना, तो सटा कॉस हटा साइन, याद रखिएगा, सटा कॉस हटा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा जो बनेगी ना, ये हमारा क्या होगा, ये सरफेस, ये पूरा क्या था, सरफेस के लिए मैंने एस लग देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई भी सपोज डेट की मान लीजिए कि हम टोटल छोटा सा सरफेस के लिए डेल्टा एक्स मान रहे हैं, ये डेल्टा क्या चेंज वगैरह, और यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर वही डेल्टा एस के इंटीग्रेशन अगर करते हैं, प्रूव करते ना, तो क्या निकलेगा, इसके एस निकलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखिए, तो अब क्या है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर डी एक्स निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, सिर्फ एक्स निकलेगी। यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा एस रखें तो यहाँ पे एस निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होंगे कि कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 लेना है, ठीक है दोस्तों। कितना, 0, तो कॉस 0 में क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए, तो आप क्या कीजिएगा ना भैया, ये वाला हमारा क्या था, यहाँ पर क्या बन रही थी, यहाँ से यहाँ तक मान लिया r डिस्टेंस पे, कितनी है, r डिस्टेंस पे, और ये जो जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। समझ में आ रही बात को, बिल्कुल। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे है ना। देखिए, तो पहले तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ बैठेंगे ना, देखिए फाइल किया, और यहाँ पे s, डेल्टा एस बराबर कीजिएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, और यहाँ पे पूरा सरफेस के लिए क्या मान लिया, डेल्टा एस, क्या मान लिया, डेल्टा एस मान लिया मेरे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज कीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, दिक्कत हो रहा है, या फिर ऐसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे लिख लीजिए कि ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, कौन सा चार्ज के लिए, इस पॉजिटिव एक यूनिट चार्ज के लिए, क्यू अपॉन कितने डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे, क्या थी, छोटा r, तो r स्क्वायर हो जाएगी, और डेल्टा s बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग द करते हैं, यूजिंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, है ना भाई, लगाना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, क्या निकलेंगे ये, देखिएगा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जितनी भी 1/4 पाई एप्सिलॉन देख रही है वो लगा लो पहले मेरे भाई, क्या समझ में आती है, ठीक, जो आती है समझ लो। यहाँ पे क्या, डेल्टा एस। अब क्या करना है, इसको निकालेगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, 1/4, जितने भी सब कांस्टेंट मान लो, ये सब जितने भी देख रहे हैं सब ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या भैया भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बाहर निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू इंटू क्या होगा, r स्क्वायर। तो क्या सिर्फ बचेंगे यहाँ पे डेल्टा एस निकलेंगे, समझ में आ रही बात को। लेकिन डेल्टा एस की वजह से रखने के बाद उसके बाद आपको कॉस थीटा भी रखना है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और उसके बाद डी थीटा, मतलब बहुत सिंपल है मेरे भाई, देखो क्या निकलने वाला है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। डी एस निकाल लेते हैं, ठीक, इतना लिख लिया मैंने, सरल दौड़ा। अब बताओ, 5 डेल्टा एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r स्क्वायर
और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे डेल्टा एस के लिए ये हो गया कॉस ना क्या 0 बैठाएगा तो क्या वैल्यू 1 हो जाएगी ना, 1 होगा कि नहीं भैया। हम तो जान रहे हैं कि भैया वेयर कि cos 0 बराबर क्या होती है 1 होती है, वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या इसको जगह 1 रख सकते हैं, 1 बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 डेल्टा एस इंटीग्रेशन इसका पूरा, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका क्या निकलेगा, सिर्फ एस निकलेगा सरफेस, ठीक है ना। ये क्या है डेल्टा बताया ना आपको, मैं पहले बता दिया डेल्टा एस रहेगा, वहाँ पे एस निकलेगी बाहर, ठीक है ये हो गए। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस 5 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इस सरफेस की जगह कौन सा सरफेस है मेरे भाई, ये स्फेरिकल सरफेस है। कैसा है, स्फेरिकल है भाई। इस सरफेस कैसा बना हुआ, स्फेरिकल बना हुआ है, ठीक है। स्फेरिकल क्या है, सरफेस है। समझ में आ रही है बात को, बिल्कुल। क्या करना है, इसको जगह हम पुट करेंगे तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे ना, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर दिक्कत हो दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डेल्टा एस इंटीग्रेशन का, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। तो एस के जगह क्या निकालना है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए किसका था एरिया ना, किसका था एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस का। क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या इसकी जगह एस की जगह क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर लेंगे ना। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा क्या होंगे आर स्क्वायर होंगे ना, बिल्कुल। अब इसके जगह क्या की जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बता दो मेरे भाई क्या होंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया 5 डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या बनेगा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ डेट हो गया ना। ये क्या है आपके गॉस थ्योरम हो गया दोस्तों, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी दे दिया जाता है, तो न्यूमेरिकल्स देंगे तो आपको पूरा क्या हो गया, पूरा क्लियर होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या करना है, इसको थोड़ा सा एरियस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे कुछ पल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए चलते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह पे पूछ दे आपको इतना करना 5 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स चलते हैं। देखिए क्या करना है, कुछ करना है ना। देखो भाई कुछ करना है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि 5 डेल्टा एस ग्रेटर देन, ठीक है यहाँ पे ग्रेटर देन क्या बराबर है, ठीक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सपोर्ट मान लिया कि चार्ज इक्वल टू दे दिया आपको, ठीक है कितना 2 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, बट एप्सिलॉन नॉट इज कितना वैल्यू आई है ना, या फिर बोलते बट वैल्यू ऑफ इसका एप्सिलॉन नॉट इज कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होती है, ठीक है इतना मान लीजिए, ठीक है। आ रही बात समझिए, इतना होता है। तो क्या चीज़ इन गॉसेस थ्योरम में, ठीक है। तो क्या चीज़ निकालना है, इतना होता है तो फिर क्या निकालना, देन फाइंड द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के लिए वैल्यू यहाँ पे बैठा रहती है ना, कितना होंगे यहाँ पे, ठीक है बहुत सिंपल है मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्यू कितना है, चार्ज बराबर करेंगे 2 इंटू 1 माइक्रो में क्या होता है 10 के पावर -6, ठीक है ना इतना गुलाब, ठीक। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, रिप्रेजेंट कर दो ना। देखो डिस्ट्रीब्यूट करो यहाँ पे भाई, क्या चार्ज की जगह लिख लेना क्या 2 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन क्या होंगे, इसकी जगह क्या होता है इतना वैल्यू बताएं 8.85 इंटू 10 के पावर -12। तो यहाँ पर सकते 8.85 10 के पावर -12, ठीक है ना। आ रही बात समझ, ठीक है। आप बताइए इस तरीके से करना, कैलकुलेशन करना मेरे भाई, आगे चल के है ना इसको ऊपर लेके जाएगा। तो क्या पहले तो ये बचा भाई 8.85 बच गए, इसको हटाएंगे ना तो क्या नीचे से ऊपर जाएंगे, तो बताओ बटे में तो पावर घटती है, तो थोड़ा का साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगी 6 बचेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, हाँ। और इस तरीके से फिर आगे मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कंडीशन में डेल्टा एस बनेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर 6 अपॉन क्या होंगे 8.85 होंगे, ठीक है। और आगे कैलकुलेशन की जगह इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फटाक से समझ में दोस्तों, अगर समझ में आया ना तो ज़्यादातर दोस्तों से शेयर करें। और यदि कोई ऐसा रिलेशनशिप में कोई ऐसा फ्रेंड भी है पढ़ना चाहते हैं, सब लगाओ ज़्यादा रखते हैं पढ़ने लिखने में, तो उसको फटाफट सेंड करें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे।